क्या ये आपकी पार्टी का नेता है? बीते दिन तो इसने राहुल गांधी जी की तस्वीर, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह, सब कुछ के साथ पूरी बात कही थी। आप प्रवक्ता हैं, इसीलिए हमने आपको आज बुलाया है ताकि आप ये साफ करें पार्टी का है नहीं है, और अगर है भी या नहीं भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही वो लोग हैं जो कि वीडियो जारी कर करके सोशल मीडिया के जरिए उकसा रहे थे लोगों को। अनिल जी, अनिल जी आवाज आ रही है? फ्रीज हो गया है। अनिल जी बोलिए, आपको ऑडियो आ रहा है सर, बोलिए। मिस्टर अनिल कुमार शायद नहीं बोलना चाह रहे हैं वो। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, कौन उकसा रहा है, कौन भड़का रहा है? आज सवाल है कि जिस तरह की परिस्थिति बन गई है हैदराबाद में, जिस तरह से कम्युनली चार्ज हो गया है, कम्युनल टेंशन हो गया है, सर तन से जुदा के नारे को लेकर जो नॉर्मलाइजेशन हम देख रहे हैं हैदराबाद की सड़कों पर, आपको चिंता होती है? 4 क्विक पॉइंट्स। सबसे पहले मुझे बेहद तकलीफ है जो फिरोज ने यहाँ पर जिस अंदाज से बात की, मैं उसे गैर शरीफाना मानता हूँ। दूसरी बात, ये जो गैर इस्लामी पाकिस्तानी नारा सर तन से जुदा है, इसका जो पहला पार्ट है गुस्ताखे रसूल की एक सजा। जो शख्स बोलता हुआ किसी भी वीडियो कैमरे में ये बोलता हुआ दिखाई दे, वो असल साजिश करता है। 1 मिनट देर किए बगैर उसको उठा के जेल में डालना चाहिए। स्ट्रिंजेंट ऑफ द स्ट्रिंजेंट लॉ अप्लाई करना चाहिए, सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं करेगा, इसका मतलब ये होगा कि हम एनकरेज कर रहे हैं इस किस्म के नारों को। इसका कोई मकाम हमारे समाज में नहीं है, बिल्कुल वाज़ेह है ये। नहीं, आपका ये कहना, तस्लीम साहब आप ही से एक सवाल है। देखिए, अभी आप भी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को पूरे मामले में गंभीरता से डील करने की जरूरत है। अब खबर आ रही है कि जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, अब्दुहू कशफ, जिसको परसों के शो में जिसने अपने नारे पर स्टैंड लिया कि एक्शन पर रिएक्शन हुआ है, सर तन से जुदा के नारे लगेंगे, उसको जमानत भी मिल गई है। ये देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की हम बता रहे हैं। हैदराबाद में अब्दुहू कशफ को जमानत मिली है। अब इसको कौन अपोज करेगा? क्या इसके लिए वैसे ही सड़क पर लोग उतरेंगे? कोई नहीं उतरेगा। अब मैं तो गारंटी के साथ कह रही हूं, इस पर वारिस पठान साहब एकदम चुप हो जाएंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं, दिखाइए एक बार अब्दुहू कशफ का वो नारा भी निकाल के रखिएगा जिसमें वो वीडियो दिख रहा है। मैं आ रही हूँ वारिस साहब, एक बार रहमानी साहब की बात पूरी हो जाए, फिर इस पर जवाब आपका जरूर लूंगी मैं। इस किस्म के वाकयात चाहे राजा हो चाहे MIM के लोग हों, ये वहीं पर क्यों होते हैं जहां इलेक्शन होने वाला होता है जिन स्टेट्स में। और ये बातें बीजेपी के लीडर्स की तरफ से ही एहानत रसूल के वाकयात, तमाम वाकयात में वहीं से क्यों आते हैं? इन 2 सवालों पर भी गौर करना चाहिए। और तीसरी बात आखिरी मैं कहना चाहता हूं कि MIM को ये समझना चाहिए, तेलंगाना में आपकी 7 सीटें रही हैं एक जमाने से, 7 ही रहेंगी। आज बीजेपी चाहती है तेलंगाना में मेजर अपोजिशन बनना। तो अगर ये एक पॉलिटिकल फाइट है, उसमें आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नाबी को घसीट रहे हैं, तो गुस्ताखी रसूल के मुर्तकिब सबसे बड़े आप हैं। आप भी इस जुर्म से और इस इल्जाम से बच नहीं सकते कि अपनी राजनीति सधाने के लिए और भाजपा को मेन अपोजिशन बनाने के लिए आप इस किस्म की राजनीति करेंगे। कोई राजा बोलेगा, उसके बाद कोई कसम बोलेगा। ये जो जवाबी कव्वाली है, ये राजनीतिक है, माफ कीजिएगा, धार्मिक नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाई करना। अगर ऐसा नहीं करती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, अदालतों में जाना चाहिए। ठीक है, वारिस पठान साहब जवाब दीजिए इसका। ये जवाबी कव्वाली चल रही है आप दोनों की। फिरोज खान का चेहरा जरूर दिखाते रहिएगा, क्योंकि कशफ को जरूर बेल मिल गई है। एक सेकंड सर, कशफ को जरूर बेल मिल गई है, लेकिन फिरोज खान का चेहरा भी हैदराबाद पुलिस को देखना चाहिए। एक और नेता जो लोगों को सोशल मीडिया पर उकसा रहा था सीधा मारने के लिए, राजा सिंह को। और ये देखिए, ये दिखाना क्यों जरूरी है? एक सेकंड वारिस पठान साहब, ये दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग थे, जब नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हो गए, उसके बाद भी उनकी हत्या को लेकर, उनका सर तन से जुदा करने को लेकर, उनका पुतला जलाने को लेकर तालियां ठोक रहे थे।
ऐसे तमाम लोगों ने आज ये स्थिति पैदा की है कि सर तन से जुदा के नारे गली गली में लगाए जा रहे हैं आज हैदराबाद में। आज उन सब के लिए सबक है जो ऐसे नारों को नॉर्मलाइज करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उनको डिफेंड करने के लिए टीवी पर कुछ और बोलेंगे, पीछे से उनको छुड़ाने के लिए कुछ और करेंगे। ये जो जवाबी कव्वाली चल रही है ना वारिस पठान साहब, ये ठीक नहीं है, खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं तो खंडन कर रहा हूं ना, चाहे जिसने भी जो कहा हो, इस तरह के नारेबाजी नहीं करना चाहिए। प्रशासन है, कानून है, किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अंजना जी, अभी आप दूसरी बात ये समझिए, अभी यहाँ पे आपके चैनल के ऊपर एक फ्रिंज एलिमेंट बैठे प्रोफेसर प्यारे लाल संगीत रागी, मैं उसको बोलना चाहूंगा, इन्होंने मेरा नाम लिया, अब मैं उनको जवाब दूंगा। अरे जरा संगीत रागी जी बताइए ना, वो उनको किसने रेडिकलाइज किया? वो कौन सी तालिबानी मानसिकता थी जिसने कहा था कि बच्चों को बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा और मुसलमानों का नरसंहार कर दे? वो कौन लोग थे? वो कौन सी तालिबान मानसिकता थी जिसने सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोलियां चलाई थी? वो कौन सी मानसिकता थे? एक बार नीचे कीजिए इनका ऑडियो। वारिस साहब, मुझे पता है कि अब आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, और वारिस साहब आपका ऑडियो मैंने डाउन कर दिया है, आपका ऑडियो मैंने डाउन कर दिया है। ये जवाबी कव्वाली आप चलाइए जितनी आपको चलानी है, लेकिन मैं इसको होने नहीं दूंगी। मैं नहीं होने दूंगी कि आप कुछ बोलेंगे भड़काने के, फिर उधर से रागी जी बोलेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कश्यप पे आपकी बोली बंद हो गई, कश्यप को जमानत मिल गया इतने जल्दी, सर तन से जुदा का नारा लगाने के बावजूद। परसों के शो में आप भी थे ना, हमने नारा सुनाया था, अभी फिर से सुनाएंगे। तो मैंने अभी देखा आपके चैनल पे, बेल मिल गई। मुझे तो ऑर्डर भी नहीं पता, मुझे ऑर्डर भी नहीं पता किस बुनियाद पर उसको जमानत मिली, एक घंटे में, या किस बुनियाद पर राजा सिंह को 4 घंटे में छोड़ दिया। हाँ, अब ये गलत हुआ है ना, 41A का नोटिस नहीं दिया होगा, गलत हुआ, कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे जमानत दिया। गलत हुआ, 41A का नोटिस नहीं दिया होगा, तो इस वजह से कोर्ट ने जमानत जिस तरह राजा सिंह को दिया उस तरह कश्यप को गलत हुआ, नहीं हुआ, देखना पड़ेगा किस तरह जमानत हुई। नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। राजा सिंह को जमानत देना सबसे बड़ा गलती था अंजना जी, सबसे बड़ा गलती तो राजा सिंह को तुमने जो जमानत दिया वो गलती था। अगर कश्यप ने इस तरह का स्लोगन लगाया, मुनव्वर फारूकी और अब्दू कश्यप पर आप बोलेंगे नहीं।